हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की इस बुक से समान अध्ययन का सेक्शन लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे थ्योरी प्लस ढेर सारा दोस्तों, लगभग 150-200 सभी पार्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अभी दोस्तों इतिहास कंप्लीट कर लिया हमने, लगभग 200 क्वेश्चन। आज की क्लास में साथियों हम लोग भूगोल का सेक्शन करेंगे। ठीक है, भूगोल का सेक्शन करेंगे। इसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जिस पैटर्न पे पेपर था उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप, भूगोल का थ्योरी है दोस्तों। ये हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने देख सकते हैं ये MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 160 प्लस होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिया है सतलज नदी, बी ऑप्शन रावी नदी, सी ऑप्शन चिनाब नदी, डी ऑप्शन आपका है सिंधु नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 16 अक्टूबर 2022 के पेपर में। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया वाटरफॉल, अमेजन नदी, मसूरी नदी, सेंट लॉरेंस रिवर, जेम्बोजी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दोस्तों डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जेम्बेजी नदी पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? ऑप्शन ए कोलंबिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड में। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 16 अक्टूबर 2022 के पेपर में। यहाँ पे देखिए तीसरे का राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी आपका भारत में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम। बताइए भाई, सोलर सिस्टम की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी JL बियर्ड, ऑप्शन सी कॉपरनिक्स, ऑप्शन डी केपलर। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कॉपरनिक्स ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, काल बैसाखी चलती है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिक्स ने, गैलीलियो ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केपलर ने। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बिहार पुलिस 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या है 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन दोस्तों, अल यूरिशी, एरोटोस्थेनीज, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, कॉल रिटर। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2022 के पेपर में। जवाब यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखो एरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। अगर बात करें पृथ्वी की बहन की तो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका साइज ठीक है सेम है। कोलंबस 11 नंबर का प्रश्न है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? देखिए ऑप्शन ए लिया है पोलोस, फिर से देख लीजिए एक बार, पालोस बंदरगाह यहाँ पे सही हो जाएगा। कोलंबस ने पोलास बंदरगाह से अपनी महान यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, चलो भाई 12 नंबर पे अब आएंगे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को, बुध को? 12 का जवाब बी होगा दोस्तों, शुक्र को। 13 विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मासिनराम में, कोलकाता में, चेन्नई में? ऑप्शन बी होगा मासिनराम में। ये मासिनराम कहाँ है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बिहार पुलिस 16/10/2022 के पेपर में। अगला प्रश्न है 14, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र? 14 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है? बताएं दोस्तों किस नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी? ऑप्शन है ही, दिहांग, जमुना, सांगपो, लोहित। राइट ऑप्शन होगा ए, दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है। 16, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? डैश है। तो दोस्तों उर्सा मेजर जो है एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बिग बियर, उर्सा मेजर सभी। 17 देखेंगे, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। पूछा गया प्रश्न है ये भी। देखिए यहाँ पे दिया है इंफ्रारेड, पैरा बैंगनी, फॉररेड, विजिबल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैरा बैंगनी। 18, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? राइट आंसर होगा 3 जनवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? आंसर जाएगा सी के साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल। 20, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह? 20 का ए ऑप्शन जाएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह। 21, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय? इस प्रश्न का जवाब ए होगा दोस्तों, पंजाब हिमालय। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, स्थल मंडल? राइट आंसर सी जाएगा दोस्तों, कोरोना। ओके, जो बाहरी परत है उसको कोरोना कहते हैं। 23, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है।
यहाँ पे ऑप्शन दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस प्रदेश में पाए जाते हैं? यूपी, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़। आंसर सी के साथ चला जाएगा आसाम में। आकाश का सबसे चमकदार तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। 24 का जो आंसर होगा डी, सीरियस हो जाएगा। 25 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, खड़कवासला, धौली गंगा। आंसर जाएगा ए के साथ, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। क्वेश्चन नंबर 26, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? यानी रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। देखिए आगे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एमपी में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। जवाब जाएगा दोस्तों ए के साथ, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। दोस्तों इसका जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बुध ग्रह सबसे छोटा है। 29, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताइए। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमाद्री है, हिमालय है, हिमाचल है, सतपुड़ा है। ये जाएगा दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। 30, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या बुध। आंसर ए के साथ जाएगा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा उलर झील। 32, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 32 का जवाब ए जाएगा दोस्तों, मीथेन के साथ। 33, केप ऑफ गुड होप उत्तरमांशा अंतरीप को किसने खोजा? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? वास्को डी गामा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज, कैब्रेल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज। क्वेश्चन नंबर 34, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। आंसर सी जाएगा शनि के साथ। 35, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, दामोदर, महानदी, कावेरी, सोन। 35 का बी जाएगा महानदी के साथ। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लापेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे टाइटन आपका सही हो जाएगा। 37, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? मौसम विज्ञान, जैव भूगोल, समुद्र विज्ञान, कृषि भूगोल। 37 का डी ऑप्शन दोस्तों सही जाएगा, कृषि भूगोल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। आंसर सी के साथ जाएगा मंगल। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? 39 का आंसर दोस्तों बी जाएगा, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया।
तो अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में अवरोही क्रम की बात करें तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया हो जाएगा। 40 साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, ए वेस्पुची, पियरी, एमंडसेन। डी ऑप्शन होगा दोस्तों, एमंडसेन। क्वेश्चन नंबर 41 भारत में देखिए 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्व उत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ऑप्शन दिया है आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। सबसे कम है दोस्तों महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य की 2011 के जनगणना के अनुसार? आसाम का दोस्तों सबसे कम है। सुपरनोवा है, सुपरनोवा बताना क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृत पाय तारा है। ऑप्शन सी, एक पुच्छल तारा। 43 पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर, कोलकाता। 43 का जवाब सी होगा, हाजीपुर। पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून में, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में। आंसर जाएगा बी के साथ, जनवरी में। 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा दोस्तों सी, पंजाब। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों होती है 111 किलोमीटर। 47 निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली, रामगढ़, लखनपुर, देवगढ़। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? ऑप्शन तो बता चुके हैं, सही जवाब होगा सिंगरौली। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? बताइए। 66 है, 99, 179, 360। सी जाएगा दोस्तों 179। देखो, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? पश्चिमी तट, उत्तरी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट। ये भी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आंसर यहाँ पे जाएगा पश्चिमी तट पे। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। 50 एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 4 मिनट। ओके। 51 देखिए 51 विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागा अर्जुन बांध, भाखड़ा नागल बांध। इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है दोस्तों 180 अंश देशांतर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 53 पे आ जाइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा ए, तमिलनाडु। 23.5 अंश उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है?
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा। डोडो क्या है? डोडो बताओ भैया। डोडो डोडो क्या है? बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डोडो लुप्त प्राय पक्षी है, विलुप्त जानवर है, विलुप्त पक्षी है, लुप्त प्रायः जानवर है। आंसर सी के साथ जाएगा, विलुप्त पक्षी। 56 ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे। ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बी, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 देखिए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए। 57 का ए जवाब होगा पक्षी के लिए। 58 ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच दोस्तों बताना है किस देश में है। यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत। राइट ऑप्शन होगा बी यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। 59 राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कंगेर घाटी, वन विहार, बांदीपुर, माधव। राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट ए कांगेर घाटी। 60 निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी ग्रेनाइट। 61 निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। 61 का जवाब आपका ए होगा आयन मंडल। 62 चूना पत्थर लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट। राइट आंसर ए होगा संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? 3R ऑप्शन देखिए, ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? किन दो महासागरों को जोड़ती है? राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, ए बी सी डी क्या होगा? जवाब आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। टीबो झील कहाँ स्थित है? यूएसए में, चीन में, जापान में, सुमात्रा में। 65 का राइट आंसर होगा डी सुमात्रा में। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। 67 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। इसका राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों किशनगंज। सिलीगुड़ी, यहाँ से दोस्तों पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, ठीक है, सिलीगुड़ी आगे ही है। चलो आगे देखो। 68 तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? PLS कोई नहीं। यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा CS। 69 भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, कोयम्बटूर, जबलपुर। कोयम्बटूर। राइट ऑप्शन डी होगा जबलपुर।
सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ये दोस्तों आपको पता ही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, भूकंपी तरंगे। 71 भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका राइट ऑप्शन ये होगा झारखंड। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। ऑप्शन बी होगा भूकंप का। 73 बिहार के किस जिले में नांगी बांध स्थित है? जमुई, लखीसराय, नवादा, बांका। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जमुई। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विशुवियस। करेक्ट ऑप्शन सी होगा किलायू। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी क्या होगा आंसर? बी देखिए, पीर पांजाल और वृहत हिमालय के बीच कश्मीर घाटी की पर्वत श्रेणियां स्थित है। 76 निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा कवच कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। ऑप्शन बी होगा सही दोस्तों, ओजोन गैस। ठीक है। 77 है, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी, वेनेजुला। सी ऑप्शन होगा हंगरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है? 78 का जवाब दोस्तों हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 79 बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, व्यास परियोजना, हीरा कुंड परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों बी होगा, गंडक परियोजना। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत। 80 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ, प्रशांत। 81 भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? बताइए, तप्त स्थल में शामिल है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ, गंगा के मैदान। 81 का ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी घाट। देखिए 82 है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्पस, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एंडीज। कूलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, हीरा या सोना। 83 का जवाब दोस्तों डी जाएगा, सोना। एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रंशोत्थ पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। ऑप्शन करेक्ट बी जाएगा, वलित पर्वत का। 85 कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कोई नहीं। ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, उष्ण कटिबंध। 86 निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? चोयू, मकालू, लाहोत्से, धौलागिरी। 86 का डी जाएगा दोस्तों, धौलागिरी।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए। दामोदर, कोशी, सोन, पुनपुन। ऑप्शन बी होगा कोशी। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन सी है दोस्तों, नाइट्रोजन। 89, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, स्थानीय हवा है, देश है, ठीक है। इनका जो है हमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है आमने सामने, ठीक है। सही तो दोस्तों 3 है, एक गलत है, उसी को बताना है। ऑप्शन सी वाला गलत है, ठीक है। शिराको कनाडा, ये आपका गलत है, ठीक है। शिराको कनाडा। चलिए, बाकी सभी सही है। 90 है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। दोस्तों 90 का आंसर सी होगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? 96, 97, 98, 99। राइट आंसर सी होगा 1498। 92 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। 93, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, भाखड़ा नागल परियोजना का। ऑप्शन ए जाएगा सही, चंबल परियोजना का। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? फॉन, चिनूक, हरमट्टन, सिराको। 94 का सी होगा, हरमट्टन। 95, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, बताइए दोस्तों किस कारण से होती है? क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका एग्जाम में। ऑप्शन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी में अवनमन। आंसर करेक्ट होगा दोस्तों ए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील, अरल सागर। ऑप्शन करेक्ट बी होगा दोस्तों, कैस्पियन सागर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्व उत्तर भाग बताना है। सिलचर है, इम्फाल है, कोहिमा है, गुवाहाटी है। करेक्ट आंसर ए होगा सिलचर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। 98 का आंसर सी जाएगा, बैकाल। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में। ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों, श्रीलंका में। 100, विश्व की सर्वाधिक लवणी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ईरी, वान झील, मृत सागर। ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, वान झील। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15, 0.25, 0.35, 0.40। आंसर सी के साथ जाएगा 0.35 बिहार के भूभाग पर वन है, ठीक है। 103, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील? कैस्पियन, अरब सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया। राइट ऑप्शन बी है, अरब सागर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे, एमुंडसेन,
मैगलन, श्रीमती, जुंको तेबई। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों बी, एमुंडसेन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, सी होगा बैकाल झील। 105, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कहाँ बहती हैं? ईरान में, जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में। आंसर करेक्ट होगा दोस्तों डी, इराक में। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, टीटीकाका, टीसी शिकरू, रूडोल्फ एडवर्ड। करेक्ट ऑप्शन ए होगा टीटीकाका, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 107, स्वेज नहर के खोलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। इसका जवाब दोस्तों होगा स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, डी ऑप्शन। 108, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, करधा झील, लिंकनबर्ग झील। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बैकाल झील। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों देहरादून में है। ओके। 110, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर सागर। जवाब सी होगा मृत सागर। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों को टूटना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट करके बताइएगा प्राकृतिक रूप से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है। ठीक है, आंसर पिन किया जाएगा, जल्दी से करके बताइए। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका, चाड। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा विक्टोरिया। 113, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी होगा कुचिपुड़ी। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन सामने है, ए वाला सही होगा, तंजानिया, कीनिया, युगांडा। 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा, विक्टोरिया, चाड, टिटिकाका। आंसर डी जाएगा दोस्तों टिटिकाका। 17, दक्षिणी पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? समुद्र से भूमि की ओर बहती है। 118, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को दोस्तों, कहाँ? फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है 119, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। 119 का जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, अरावली। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये जाएगा एंजिल के साथ। ठीक है। 121, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय, त्रिकूट।
121 का आंसर ए होगा दोस्तों, शिवालिक। तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, कोई नहीं। आंसर करेक्ट होगा सी, प्रायद्वीप। 123, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन दिया है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। आंसर सी होगा सही, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनैतिक, थीमेटिक, भौतिक। 124 का सी होगा, थीमेटिक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ये दोस्तों महानदी पर है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। देखिए, भूगर्भिक समय माप क्रम का सबसे प्राचीन खंड बताना है। धारवाड़ प्रणाली, आधकल्प शैल समूह, कुड़प्पा, विंध्य प्रणाली। सही जवाब बी होगा दोस्तों, आधकल्प शैल समूह। 128, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? 128 का ए होगा दोस्तों, गंगा का। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं? फान, चिनूक, मिस्ट्रल, शिराको। ऑप्शन डी जाएगा, शिराको। अगला है 130, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रावत भाटा, कुडनकुलम, कलपक्कम, तारापुर। बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, कुडनकुलम अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है? कम वर्षा, उर्वरता विहीन, वृक्षों का रोपण, चरने वाले पशु। किस कारण से दोस्तों वन रोपण होता है लेकिन उसका जो है हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा ए के साथ, कम वर्षा। अधिकतर भारतीय किस समूह के हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। 132 का ए हो जाएगा, काकेशियन। 133, पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39 किलोमीटर प्रति मिनट। 133 का जवाब होगा ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 134, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणुओं की टक्करें, रासायनिक क्रियाएं। बी होगा, नाभिकीय संलयन। वायुमंडल की सबसे निचली परत? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, क्षोभ मंडल। निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है? प्रति चक्रवात, कोहरा, चक्रवात, वताग्र। इसका जवाब होगा दोस्तों सी, चक्रवात। देखिए, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, चिनूक। राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, हरिकेन। 138, डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ये 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण अक्षांश पर इसके मध्य में स्थित है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। ऑप्शन बी होगा दोस्तों, वायु संचार से। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी
बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? 141 का आंसर ए होगा, टर्शियरी। तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए, सी ऑप्शन। 143 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डी तुंगभद्रा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 144 है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। ऑप्शन पता होगा दोस्तों, बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, 144 का बी बुध ग्रह। 145, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम। ऑप्शन बी होगा नाइट्रोजन का। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? यहाँ पे आपको भी बताया था दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत, सक्रिय, प्रक्षुब्ध, कोई नहीं। आंसर जाएगा दोस्तों शांत ज्वालामुखी। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं? कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। बी ऑप्शन सही होगा, जड़ी बूटी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 149, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? मरुस्थल में, टैंगा में, विषुवत क्षेत्र में, टुंड्रा में। तो टुंड्रा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? देखिए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ए ऑप्शन आपको सही जाएगा। 151, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ए, बी, सी, डी बताएं दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 15। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। तो दोस्तों हमने अभी अपना ज्योग्राफी वाला पार्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरे क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।